कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से देश भर में टीका उत्सव 4 दिन तक चलेगा बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की है अपील। कोरोना संकट के बीच उत्तर से दक्षिण तक नाइट कर्फ्यू का दिखने लगा असर। मैसूर में घुड़सवार दस्ता उतरा मैदान में। 10 राज्यों के ज्यादातर जिलों में नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में आज कोरोना पर टास्क फोर्स की बैठक करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। लॉकडाउन पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कई अहम फैसले। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को इजाजत। महाराष्ट्र से हवाई यात्रा कर दिल्ली आने वालों के लिए नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। झारखंड सचिवालय के 90 कर्मचारी एक साथ कोरोना संक्रमित हुए। कई लोगों की रिपोर्ट बाकी, बढ़ सकता है संक्रमणों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 4,986 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हुई। अभी प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32,707 हो गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 14,098 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 97 मरीजों की मौत। रायपुर में 42 और दुर्ग में 23 मरीजों की मौत। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85,860 हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में उपचार के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाओं, इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था है। हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में 60%, जबकि निजी अस्पतालों में 47% बेड खाली है। इसके साथ ही 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इंजेक्शनों को निःशुल्क लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक की। दोनों दौरान ग्रुप के सदस्यों ने कई सुझाव दिए, जिसमें मुख्य रूप से 3 उपाय दिए गए हैं: मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और बेहतर उपचार देखभाल। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कठिन हालातों में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने 11 से 14 अप्रैल तक मनाए जाने वाले टीका उत्सव की तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर ली, जिसमें ग्वालियर से सांसद विवेक सेजवलकर और कलेक्टर वर्चुअली शामिल हुए, जिसमें सांसद विवेक सेजवलकर ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। बैठक में बाजार खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक करने का प्रस्ताव दिया। मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रमों में 200 लोगों के शामिल होने, 30% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव भी दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने आगे किया है कि कोई भी शख्स घर बैठे रेमडेसिविर इंजेक्शन न लगवाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत सिर्फ 10% लोगों को ही है। मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि रेमडेसिविर जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं है। ऐसे भी मरीजों की मौत हुई है जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें जरूरत है उन्हें समय पर अस्पताल आना चाहिए। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद जहां परिजनों ने हंगामा किया, इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। हंगामे और नोकझोंक के बाद डॉक्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया। जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टर का कहना है कि मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। उसका ऑक्सीजन लेवल 30% था। ऐसे में भगवान भी उसे नहीं बचा सकते थे। हम तो फिर भी इंसान हैं। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना काल में हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। भोपाल के जेपी अस्पताल में डॉक्टर से हुई अभद्रता पर सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ऐसी घटनाओं से दिन रात काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोगों का मनोबल गिरता है। सीएम शिवराज ने लिखा, मैं अपील करता हूं सभी लोग सभ्य और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। डॉक्टर्स का मनोबल गिराने की जगह उनका मनोबल बढ़ाएं। सीएम शिवराज सिंह के साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने की अपील की। भोपाल के जेपी अस्पताल में हुए विवाद पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है। पीसी शर्मा ने कहा, जब वो जेपी अस्पताल गए तो हॉट टॉक हो रही थी। परिवार कह रहा था कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। अस्पताल में उस समय भी 3 लोगों को बेड नहीं मिला था। पीसी शर्मा ने जेपी अस्पताल के डॉक्टर के इस्तीफे को लेकर कहा है कि जो डॉक्टर जान नहीं बचा सकते उन्हें इस्तीफा दिया है, ये उनका फैसला है। इंदौर के एमजे मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान इंटर्न डॉक्टर दीपक सिंह का निधन हो गया। डॉक्टर दीपक सिंह पिछले दिनों कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हो गए थे। वो सतना के ऊंचेहारा तहसील के सही जाना गांव के रहने वाले थे। इंदौर में अब रेमडेसिविर इंजेक्शन मेडिकल स्टोर की जगह सिर्फ कोविड अस्पतालों में ही मिलेगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है, जिसके बाद इंदौर में मेडिकल स्टोर्स के बाहर इंजेक्शन के लिए लंबी लाइन लग रही है। इसी के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। शिवपुरी में वीकेंड लॉकडाउन का असर नहीं दिखा। बाजार में अधिकतर दुकानें खुली दिखी। लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की टीम भी नहीं नजर आई।
मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते दमोह को छोड़कर सूबे के कई नगरीय इलाकों को लॉक कर दिया गया। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दावा किया है कि प्रदेश में संक्रमण से बचने और इलाज के माकूल इंतजाम किए गए हैं। दमोह उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ा दिए गए हैं। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की खबरों के बीच 50,000 इंजेक्शन सरकारी और 30,000 इंजेक्शन का स्टॉक प्राइवेट अस्पतालों में किया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शोक का माहौल हो गया है। सालों से बाबा महाकाल की सेवा में लगे पुजारी चंद्रमोहन काका का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्हें इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुजारी चंद्रमोहन काका के निधन की खबर लोगों को पता चली तो सभी गमगीन हो गए। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने चंद्रमोहन काका को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। महाकाल मंदिर में कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए 11 दिवसीय महामृत्युंजय जाप भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आयोजित हुई वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव, मरीजों के इलाज, टीकाकरण, राहत उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि टेस्ट के मामले में छत्तीसगढ़ कई राज्यों से आगे है। प्रदेश में रोज 39,000 से अधिक टेस्टिंग हो रही है। आरटीपीसीआर टेस्ट का प्रतिशत भी बढ़कर 40% हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात और पार्टी स्तर पर सहयोग के मद्देनजर बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। रायपुर से सटे तिल्दा के तुलसी गांव में पेट्रोल पंप पर आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बताया गया है कि पेट्रोल डलवाने आए एक युवक की बाइक में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग पेट्रोल पंप की मशीन तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। राजनांद गांव में कोरोना संक्रमण के चलते लगा लॉकडाउन प्रभावी है। लॉकडाउन के पहले दिन प्रशासन ने सख्ती से नियमों का पालन कराया। इस दौरान कई लोग ऐसे मिले जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस के कुछ दुकानदारों पर भी कार्रवाई की। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने जिले में 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाया, जिसमें जरूरी सुविधाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, एसपीडी श्रवण और निगम कमिश्नर ने फ्लैग मार्च करके लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। जाम लगने से यात्री परेशान हो रहे हैं। दरअसल आभाना गांव और आसपास के लोग पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव के दौरान उन्होंने विरोध दर्ज कराने के लिए हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से अभाना और आसपास के गांव के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से वो रूबरू भी करा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव के दौरान नेताओं की आंखें खोलने के लिए उन्हें कदम उठाना पड़ा। अनूपपुर में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपनी 8 साल की मासूम बच्ची को चिमनी से जिंदा जलाने की कोशिश की। आग में मासूम बुरी तरीके से झुलस गई, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती डिमांड के बीच देश में कई राज्यों में इसकी कमी देखी जा रही है। कई राज्यों से इस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग की भी खबरें आई हैं, तो वहीं रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्थित मेडिकल एजेंसी में यही इंजेक्शन एमआरपी से भी कम दाम पर मिल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की एमआरपी 4,000 रुपए है, उसे यहां 1,469 रुपए की थोक कीमत पर बेचा जा रहा है। इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पर लगाया गया है। इसके साथ प्रशासन की भी तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो वहीं कई जिलों में खुली हुई शराब की दुकानों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बुरहानपुर में एक शख्स शराब की खुली दुकान को लेकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मी हंगामे के चलते शराब दुकान को बंद करते नजर आ रहे हैं। नरसिंहपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन ने 3 युवकों को रौंदा। करेली थाना इलाके में हुआ हादसा। जांजगीर में पुलिस ने 19 करोड़ रुपए की कीटनाशक दवा घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। कई आरोपी अभी भी इस मामले में फरार हैं। 29 जून 2020 को कीटनाशक दवा कंपनी इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी अखिलेश सिंह ने दवा कंपनी से जुड़े सेल्समैन और विक्रेताओं पर 19 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रायगढ़ की सारंगगढ़ उपजेल में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैदी का नाम दीपक मराठा बताया जा रहा है, जो पोक्सो एक्ट समेत कई अन्य मामलों में जेल में था। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। जांजगीर चांपा में गांव टेमर में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है। रिश्ते में दोनों बहन लगती थी और दोनों की उम्र 5 साल बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक बच्चियां सुबह घर से खेलने निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू की गई। शिवपुरी के करेरा थाना क्षेत्र में किसान के घर से 1 करोड़ 24 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 38 लाख से ज्यादा की रकम बरामद कर ली है। अभी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
भिंड के लाहलोरी गांव में खेत से गुजर रही एक्सटेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी खेत में जा गिरी और देखते ही देखते 15 बीघा खेत में खड़ी फसल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। किसान की खेत में खड़ी लाखों की फसल जलकर राख हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। भिंड में हुई घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा किसान के पास पहुंचे और उसे सरकार से मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। गौरतलब है कि ऐसी घटनाओं को लेकर बिजली विभाग पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी 2 ऐसी ही घटनाएं इस इलाके में हुई। बेमेतरा में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अपर कलेक्टर संजय दीवान, एसपी दिव्यांग पटेल और सीएमओ हीरो सिंह ठाकुर की टीम ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान समय पर दुकान न बंद करने पर एक दुकानदार पर 2000 का जुर्माना लगाया गया। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। आम गांव की रहने वाली एक महिला की कोरोना से मौत के बाद उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने महिला को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा ना सके। नरसिंहपुर में परिजनों के मुताबिक जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था। ऐसे में 700 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन जबलपुर से 11,000 रुपए में मंगाया, लेकिन इंजेक्शन के पहुंचने से पहले ही मरीज की मौत हो गई। दिल्ली के शास्त्री बाग में बने फर्नीचर मार्केट में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के इटावा में श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार गाड़ी खाई में गिरी। 12 लोगों की मौत, कई लोग घायल। प्रशांत किशोर के ऑडियो चैट से बंगाल की सियासत में भूचाल। ऑडियो में बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा। प्रशांत किशोर बोले, पूरा ऑडियो जारी करे बीजेपी। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग का फैसला। 3 दिनों तक हिंसाग्रस्त इलाके में कोई भी नेता नहीं जाएगा। 5वें चरण का चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले ही खत्म होगा। कूच बिहार में चुनावी हिंसा में 4 लोगों की मौत पर पश्चिम बंगाल में गरमाई सियासत। दोनों दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बताया जिम्मेदार। टीएमसी ने कहा मोदी शाह के इशारे पर हुई वारदात। चुनाव आयोग ने दक्षिण असम के 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। चारों जगह भ्रष्टाचार के मिले थे सबूत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपिया जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। शोपिया में एक आतंकी मारकर आ गया, 2 जवान घायल। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ रहे जीत के हीरो। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए, वहीं दिल्ली कैपिटल्स 190 रन बनाए। आईपीएल में 15 रन से शतक चूकने के बावजूद शिखर ने बनाए कई रिकॉर्ड, कोहली को भी पछाड़ा। इस मैच में शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच, वहीं पावर प्लेयर ऑफ द मैच पृथ्वी शॉ ने अपने नाम दर्ज किया। एमएस धोनी ने पहले मैच में किया फैंस को निराश। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खेला, खोल सके खाता। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में स्टीव स्मिथ को नहीं मिली जगह। स्मिथ को प्लेइंग 11 में ना देखकर फैंस ने किया ट्रोल। युवा सनसनी अंशु और सोनम टोक्यो खेलों के लिए हुए क्वालिफाइड। विनेश फोगाट समेत कुश्ती में भारत की 3 महिला खिलाड़ी टोक्यो खेलों में अपना दावा पेश करेंगी। जल्द ही महंगा हो सकता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। 15 से 30 अप्रैल के बीच प्रीमियम बढ़ाने की योजना बना रही कंपनियां। 3 दिन के लिए टला मंगल ग्रह पर नासा के हेलीकॉप्टर का फ्लाइट टेस्ट। अब 14 अप्रैल या उसके बाद मंगल ग्रह पर पहली उड़ान की कोशिश करेगा। वित्त वर्ष 2020 में 21 में 9.1% तक घटी पेट्रोलियम की खपत। लगभग 20 साल बाद पहली बार हुई बिक्री में गिरावट। दक्षिण अफ्रीका